नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और स्वागत करता हूं आपको द बर्ड स्टोरी के इस चैनल में। आज हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी के पास, जो पीताम्बर कॉलेज ऑफ फार्मेसी और नर्सिंग के डायरेक्टर्स हैं। और चलिए इनसे जानते हैं कि क्लासेस की ऑपरेंटिक्स क्या है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये क्लास इस कोरोना काल में। चलिए रामचंद्र तिवारी जी से ही हम सारा कुछ पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद सर, तो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं सर आप अभी? देखिए, कोरोना जब से आया है 2020 से, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ धराशायी हुई है तो वो बच्चों के भविष्य जी, जो कि शिक्षा के अभाव में बिल्कुल अंधकार की ओर चला गया है। बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी बनी हुई है, हमारे कॉलेज के साथ बनी हुई है। लेकिन सरकार ने जैसा आदेश किया था कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो हमारे कॉलेजेस में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बच्चों का अपना एक ग्रुप है, गूगल मीट के द्वारा और भी कई माध्यम हैं जिनके द्वारा क्लासेस चलती हैं। लेकिन वो आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है बच्चों का जो फिज़िकल क्लास में होता था। बच्चे सामने में रहते थे, टीचर पढ़ाते थे, बच्चों की क्वेरी होती थी, बच्चे लिखते थे, समझते थे, एक केयरफुल माहौल रहता था, एक अटेंडेंस बना हुआ रहता था। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात अलग होती थी। प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता था। लेकिन अब चूंकि अब बच्चा अपने घर पर है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसकी मना स्थिति क्या है, वो कितना तैयार है क्लास करने के लिए, वो कितना उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आसपास का माहौल है, वो उसका इन्वायरमेंट अब पढ़ाई के जैसा नहीं अनुकूल रह पाता है। चूँकि घर में बच्चे हैं, कई चीज़ें होती हैं घर में, कई घर के काम होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मजबूरी में है, क्लासेस करना है, अटेंडेंस ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना है, अपना भविष्य को संवारना है। ये एक अंधकार युग आया है, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं भगवान का हो इच्छा कि जल्द से जल्द ये अंधकार भी छटे हमारे जीवन से और बच्चे अग्रसर बढ़ें अपनी ओर। जी सर। सर, एक और चीज़, जैसे आप क्लासेस तो कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन आप परीक्षा कैसे ले रहे हैं, उनकी एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कर रहे हैं सर आप? फार्मेसी, डी फार्मा, डीएमएलटी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड रिसर्च जैसे कोर्सों को करने के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद कॉलेज है पीताम्बर कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल और कार्यानंद तिवारी नर्सिंग कॉलेज, जहां आपको मिलता है 100% प्लेसमेंट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली द्वारा ISO सर्टिफाइड। आज ही एडमिशन लें। देखिए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है अभी हमारे देश के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए, कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसे हो, वो एक क्लास से दूसरे क्लास में उत्तीर्ण कैसे हो। लेकिन उसका भी मोड इन्होंने तय किया है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। लेकिन परेशानी वहाँ आ जा रही है जब प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, मेडिकल, फार्मेसी जैसी, नर्सिंग जैसी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो डायरेक्टली मेडिकल से जुड़ी हुई है, यहाँ प्रैक्टिकल का बहुत वैल्यू है। अब एक नर्स है, वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगी तो वो कैसे आगे जाके काम करेगी? ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या ऑनलाइन प्रैक्टिकल तो संभव है नहीं। तो यहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसको भी अब चलना है, कैरिकुलम है। अभी हाल में यूजीसी का अभी 2 दिन पहले ही यूजीसी ने भी अपना जारी किया नोटिस कि बच्चों का एग्ज़ाम आप लोग ऑनलाइन मोड से किया जाए। तो फार्मेसी के बच्चों का हमारा एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बहुत परेशान है कि भाई बच्चों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। किंतु फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका ऑनलाइन हो जाए, लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो बिल्कुल अभी सीख ही रहे हैं, उनको थोड़ा सा समय देखा जाए, समय देख के अनुसार, ताकि वो कुछ और प्रैक्टिकल कर सके, सीख सके। और अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो ऑनलाइन मोड ही एकमात्र साधन है एग्ज़ाम लेकर बच्चों को पास करने का। सर, एक और क्वेश्चन, जैसे थर्ड वेव आ रहा है, आप देख रहे हैं रांची झारखंड में भी डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर, तो आप ऐसे में बच्चे अगर क्लासेस अगर आप ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं और इसके बाद वो ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो ये थर्ड वेव में आपको क्या लगता है उनको नौकरियां मिलेंगी? देखिए, हमारा जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। इसमें बच्चे ग्रेजुएट तो नहीं होंगे, ये डिप्लोमा होल्डर होते हैं हमारे बच्चे। 2 साल का कोर्स होता है डी फार्मा, और एएनएम और जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। तो जहाँ तक सवाल है बच्चे पास करने के बाद उनके नौकरी का या उनके जॉब का, तो चूंकि ये मेडिकल फील्ड है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और अभी आप देख रहे हैं कोरोना वॉरियर में फ्रंट लाइन में तो हमारे मेडिकल टीम ही है, हमारे नर्सेस हैं, हमारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जो बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट हैं। हर अस्पताल में फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। हर दवाई दुकानों में आपने देखा होगा कि दवाई दुकान का हमारे देश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा।
क्योंकि जब सारे अस्पताल फुल हैं, सारे अस्पतालों में मरीज हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा था आम जनता को, तो दवाई दुकान वाले लोग, जो फार्मासिस्ट हैं, जो दवाई दुकान खोल के रखे हैं हर क्षेत्र में, हर एरिया में, वो लोग अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो पेशेंट को डील किए और बहुत हद तक उन्होंने हमारे देश के कई लोगों को बचाया भी। और एक निचले स्तर पर अस्पताल के सिवाय उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारे बच्चे, जो फार्मेसी के बच्चे हैं, वो जनरली अपना शॉप कर लेते हैं या किसी हॉस्पिटल्स में अपॉइंट हो जाते हैं। तो हमारे फील्ड में फार्मेसी नर्सिंग के बच्चों को जॉब की वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब का सिनेरियो जो कोरोना का चल रहा है, वो तो इनके लिए और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप देश की सेवा करें और जनता की सेवा करें। तो ये थे रामचंद्र तिवारी जी, ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा झारखंड, रांची में प्रमोट कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि कैसे ये बच्चों का क्लास अटेंड करवा रहे हैं, कैसे इनकी परीक्षा लेंगे। आगे जानने के लिए देखते रहें द बस स्टोरी। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा।